श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, मैंने कल गाथा सुनाया था कि सीता जी वहां पर बैठी हुई हैं और रावण अपनी रानियों के साथ, मंदोदरी आज बहुत रानियां थी, तो कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम वोरा। और वही बात आध्यात्म रामायण में व्यास जी ने कलमबद्ध किया है। वो करें इत्येवं चिंत्यन सीता समीपमद्भुतम, नो पुराणाम किंकिणान श्रुत्वा सिज्जित अंगना, सीता भीता लियमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमा, अधोमुख्य शूनयना स्थित रामर्पितान्तरात्मा, रावणोऽपि स तदा सीतालेवाहं सुमध्यमे, मां दृष्ट्वा किं वृथा शुभो स्वात्मन्येव विलीयते, रामो वनचरणां मध्ये तिष्ठसि सानुज, कथाचिदस्ते कश्चिद् कादिन्द्यो दृश्यते। ये 5 श्लोकों में व्यास जी ने गजब की बात लिखी है। व्यास जी ने लिखा है कि रावण अपने सभी रानियों को पायजेब, नूपुर और करधनी, जिसमें छोटे छोटे घुघरू लगे रहते हैं, जब वो चलो तो छन 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 की आवाज करती है, सबको ले करके एक साथ आया। जब सीता के सामने वो प्रकट हुआ, दिखाई देने लगा, तो सीता जी डर गई, इतनी सारी रानियां और रावण। तब वो सिमट गई। सिकुड़ना मतलब एक भय होता है, और पर पुरुष को इतने लोगों को बीच में देख करके वो अपने बदन को समेट करके ये कोहनी जो है अपने दोनों घुटनों के बीच में डाल करके बैठ गई और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा। सीता जी को रावण देख करके बोला, ये कमनी कमर वाली, ये सुमुखी सुंदर भ्रकटी वाली, मुझे देख करके क्यों सिकुड़ती है। अब राम अपने भाई के साथ बंचरों के बीच में वहां किस हालत में होगा तुझे पता नहीं। हे सुमुखी, यदि राम सचमुच में तुमसे प्रेम करता होता तो तेरे हृदय के सहारे अब तक यहां आ गया होता। प्रेम ऐसा चीज होता है कि वो जहां रहता है हृदय आकाश सर्च कर देता है। तो उसके हृदय में तेरे प्रति प्रेम नहीं है न। प्रेम होता तो मान जाता, आ जाता। हकीकत में यहां रावण गूढ़ भाव कहना चाह रहा है। कह रहा है कि देखो सुमुखी, बड़े बड़े तपस्वी, यशस्वी और जो यानी कि ध्यान धारणा करके अपने हृदय में बसाते हैं, तो कभी प्रकट होता है तेरा राम, कभी नहीं भी होता है, कभी दूर हो जाता है, कभी समीप। मैं तो सशरीर तेरे पास उस वन में आया था, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो मैं क्या करता। मैं भी चाहता था कि मैं तर जाऊं, मेरा तारण हो जाए, मैं भी ईश्वर की ओर मुड़ जाऊं, यजन भजन करूं। लेकिन हे सुंदरी, मैं सारी इंद्रियों के सहित अपने आप को तेरे राम की ओर मोड़ दिया था, लेकिन मिला नहीं। मैं ये भी जानता हूं तुम योग माया हो, उनकी सहचरणी हो, उनके साथ निवास करने वाली हो, और यदि तुम मेरी बात मान ले, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कर दे, तो मैं भी यानी कि तर जाऊं, मेरा तारण हो जाए। कितनी गुण बात व्यास जी ने आध्यात्म रामायण से रावण के द्वारा कहलाया है। अब आगे की गाथा गा रहा हूं। आप सुनि खद्योत सम, हे राम भानु समान, परुष बचन सुन काढ़ियसि, बोला तिखिसियान। अपने आप को जुगनू के समान सीता जी ने अपने शब्दों के बाण से रावण को प्रताड़ित कर रही है।
क्योंकि वहां अबला रूप में बैठी हुई, सिकुड़ी हुई है, सिमटी हुई है, डरी हुई है, वो बड़ा दुर्वचन बोला है। तब सीता कह रही है कि अरे तुम जुगनू हो, हजारों जुगनुओं के प्रकाश से कभी कमिलनी का विकास होता है? मैं तो श्री रामचंद्र जी के ही प्रकाश से प्रकाशित होंगी। अरे तुम्हें पता है वो श्याम कमल के समान सुंदर, माला जैसी श्याम कमल की सुंदर होती है, वैसे मेरे प्रभु जी की विशाल भुजाएं हाथी के सूंड के समान, उनकी भुजाएं ही हमारे गले में शोभा देगी, और नहीं तो तेरी ये तलवार मेरे गले की शोभा बनेगी। रावण, मैं तेरे ओर कभी नहीं देख सकती हूं। सीता तय मम कृत अपमाना, कठिन तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि माम मम बाणी, सुमुखी हो तन जीवन हानि। सीता जी के व्यंग वचनों को सुन करके रावण धुआं पुआं हो गया, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। तब कह रहा है, सीता तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, यदि अब भी तू मान ले मेरी बात, नहीं तो इस कठोर कृपाण से तेरे सिर को मैं काट डालूंगा। अगर बात नहीं मानती है तो तू अपने जीवन से भी हाथ धो बैठेगी। रावण यानी एकदम गुस्सा भयभीत दिखाने के लिए, सीता को डराने के लिए ऐसी बात बोला। तब सीता कह रही है, अरे श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तो असि घोरा, सुन सठ अस प्रभान पर मोरा। बता रही हैं कि ये देख कि तुम मुझे क्या प्रलोभन दे सकता है। दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो है श्याम की माला जैसे, श्याम कलर की यानी कि माला होती है, और वो माला से श्याम सुंदर यानी सुशोभित हो रहे हैं। भी बताया कि उनकी भुजाएं विशाल हाथी के सूंड के समान है, तो वही मैं यानी कि उनको ही वर्ण कर सकती हूँ। तुम जैसे दुष्ट को नहीं, या तो तेरी तलवार मुझे मारेगी। तब आगे बोले, चंद्रहास मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संतापम, शीतल निशिति बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कह रही हैं कि चंद्रहास तलवार से जो है प्रणाम करके बोल रही है कि चंद्रहास तलवार, चंद्रहास शंकर भगवान ने रावण को दिया था जो चांदी का था। कल रही है सीता जी, चंद्रमा के समान तलवार मुझ पर कृपा करके, जो रघुनाथ के वियोग में मैं संतप्त हूं, मेरा शरीर जल रहा है, तुम मेरे ऊपर प्रहार करके मुझे शीतल ठंडी प्रदान कर दो कि मेरा ये ताप मिट जाए। मैं धन्यवाद दूंगी आपको, मेरा सारा दुख हर लो। रावण सीता जी के वचनों को सुन करके और क्रोध में आ गया। तुलसी बाबा लिखते हैं, रावण के तलवार का नाम चंद्रहास था, तो रावण कुपित हो गया। अरे सुनत बचन सुनि मारन धावा, ओ मैं तनया कहीं नीति बुझावा, कहे सी सकल निशिचर नहीं बुलाई, सीतई बहु विधि सेवई जाई, ओ मास दिवस महु कहान माना, तो मैं मार विकारी कृपाना, ओ सीतई बहु विधि त्रासई जाई, मास दिवस महु कहान माना, तब मैं मार विकारी कृपाना। तब जब सीता जी चंद्रहास तलवार से रावण की भी, जिसे शंकर भगवान ने रावण को दिया था, वो चांदी की थी, उस तलवार से प्रार्थना करने पर रावण का और गुस्सा बढ़ गया। उसने विकट राक्षसियों को बुलाया, बोले सब लोग इधर आओ और नाना प्रकार का रूप ले करके तुम इसे डराओ। और जब वो यानी कि मंदोदरी भी यहाँ उनको समझाई कि देखो आपके भुजाओं का, आपके प्रताप का धरती ही नहीं आकाश पाताल हर जगह आपका जो है
वीर गाथा गाई जाती है। अरे आपके लिए तो देवता की पत्नी, गंधर्व, नाग, सारी की कन्या आपको वर्ण करना चाह रही, एक मनुष्य से आपसे क्या लेना देना है। तब वो सारे राक्षसियों को बुला करके कह रहा, तुम लोग अपना भयानक रूप लेकर के इसको डराओ धमकाओ, अगर ये नहीं मानता है तो तब मैं इसके जीवन की गाथा को यानी कि बुझा दूंगी। तब बोल रहे हैं कि ऐसे में तुम शीतल होकर के श्वेत धार वाले हैं, तुम मोरे दुख के भाग को हर लो, अभी हर लो। रावण और सीता जी के इन वचनों को सुन करके और क्रोध भर गया। तब वो फिर दौड़ा है मारने के लिए। तब सीता जी चंद्रहार तलवार से प्रार्थना की है और उनको जो है मुक्त किया है। तब बोल रही है कि तब रावण अपनी सारी यानी कि दल जितने लेके आया था उनको बताता है कि इनको तुम डराओ धमकाओ, हमारी बात मान लो। अरे भवन गयऊं 10 कंधर यहाँ पिचासिन बिन, सीतई त्रास देखा वहीं धरहि रूप बहुमन। इतना कह करके रावण जो है अपनी नारियों के लेकर के चला जाता है अपने भवन में। और तब वो राक्षसियां उसको कुरूप लेकर के डराने लगती हैं, धमकाने लगती हैं। त्रिजटा राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण नति निपुण विवेका, सब उन बोली सुनाए सि सपना, सीतई से करो हित अपना। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।